जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, 10 वर्षों की सेवा के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। आइए पूरी जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं तो जरा रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज अगर आपने यह खबर मिस कर दी तो हो सकता है आप अपने हक का पूरा इंक्रीमेंट खुद ही गंवा दें। जी हाँ दोस्तों, 12 साल जिस शब्द से सालों साल प्यारे साथियों शिक्षकों को उलझा रखा था, जिसको लेकर जिले में अलग अलग आदेश निकल रहे थे, जिससे हर शिक्षक कंफ्यूजन में था कि हमें 10 साल में मिलेगा या फिर 12 साल में। साथियों, आज उस भ्रम पर खुद शिक्षा मंत्री ने सदन में ताला लगा दिया। साथियों, दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं है। साथियों, यह बयान आया है विधान मंडल से। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार कि हर विशिष्ट शिक्षक, हर प्रधान शिक्षक और हर विद्यालय अध्यापक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति किस आधार पर मिलेगी। 10 वर्ष या 12 वर्ष, आखिर अंतिम फैसला क्या है? वित्तीय उन्नयन मिलेगा या नहीं साथियों? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब किसी भी शिक्षक को आवेदन देना पड़ेगा या सब ऑटोमेटिक होगा? दोस्तों, विधानमंडल के उस सत्र में जब यह सवाल उठा तो खुद प्यारे साथियों एमएलसी सदस्यों ने सरकार को घेरा और जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को खड़ा होना पड़ा। साथियों, अब जो जवाब आया है वह लाखों शिक्षकों के लिए चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के अंदर ऐसा पैंच भी है जिसे अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो फायदा मिलने के बावजूद नुकसान हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि आखिर हिस्से में आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, किससे प्यारा साथियों डबल इंक्रीमेंट मिलेगा और किसे अभी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए पूरी सच्चाई जानते हैं, आखिर अधिकारी को फैसले क्या कुछ हैं। साथियों, मुद्दे की पृष्ठभूमि में जो भ्रम बना हुआ है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना जरूरी है कि विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर भ्रम पैदा ही क्यों है। साथियों, जैसे ही नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के आदेश निकलने शुरू हुए वैसे ही जिलों के स्तर पर पत्र जारी होने लगी साथियों, जिसमें एक शब्द बार बार लिखा जाने लगा कि नियोजित प्यारे साथियों संप्रत विशिष्ट शिक्षक, ये शब्द लिखा हुआ था। यही शब्द पूरे विवाद और प्यारे साथियों आपों की जड़ बना हुआ है। साथियों, 12 वर्षों का जो 12 वर्ष हैं उनके 12 वर्षों वाला नियम किसके लिए है? साथियों, 12 वर्षों की सेवा का प्रावधान नियोजित शिक्षक के लिए है। यह नियम साफ तौर पर कहता है कि प्रशिक्षण तिथि से 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक इंक्रीमेंट यानी प्यारे साथियों कालबद्ध प्रोन्नति आपको दी जाएगी। साथियों, यही प्रक्रिया बिहार के कई जिलों में पहले से लागू भी है। साथियों, विशिष्ट शिक्षक का स्थिति अलग क्यों है? साथियों, अब दोस्तों असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक अब नियोजित नहीं है बल्कि राज्यकर्मी है। राज्यकर्मी बनने के बाद उसकी जो सेवा शर्तें हैं वो बदल जाती हैं। उन पर राज्यकर्मी नियमावली लागू होती है और उन्हें वित्तीय उन्नयन का अधिकार मिलता है। साथियों, यही कारण है कि शिक्षक लगातार सवाल उठा रहे थे कि जब हम राज्यकर्मी हैं तो हमें प्यारे साथियों शिक्षक वाला जो 12 साल वाला वो नियम है वो क्यों? क्योंकि हम तो राज्यकर्मी हैं तो हमारे ऊपर प्यारे साथियों उनकी सेवा बदल जाती है, तो जो राज्यकर्मी नियमावली है वो लागू हो जाती है। तो आखिर 12 वर्ष की सेवा वाला नियम प्यारे साथियों हम राज्यकर्मियों पर क्यों लगाया जा रहा है? अब सदन में उठा जो सीधा सवाल साथियों, विधानमंडल के सत्र के दौरान एमएलसी संजय कुमार, जीवन कुमार सहित कई सदस्यों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, विशिष्ट शिक्षकों को कौन सी प्रोन्नति मिलेगी? साथियों, 10 या 12 साल, आखिर सही क्या है? साथियों, क्या एसीपी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? साथियों, बता दें सवाल पूछे गए, फिर शिक्षा मंत्री का स्पष्ट इन पर बयान था। कहा कि यही दोस्तों बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भरे सदन में स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी है। उन्होंने कहा कि जो एसीपी है उसका लाभ मिलेगा।
पहला एसीपी 10 वर्षों की सेवा पर मिलेगा, दूसरा एसीपी 20 वर्षों की सेवा पर और तीसरा एसीपी 30 वर्षों की सेवा पर मिलेगा। उन्होंने स्थिति साफ कर दी साथियों, यानी कि 12 वर्षों वाला भ्रम प्यारे साथियों अभी भी समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया। साथियों, वित्तीय यूनियन का सीधा अर्थ क्या है, अब यह समझना बहुत जरूरी है। वित्तीय यूनियन आखिर क्या होता है? 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट, मूल वेतन में सीधी बढ़ोतरी। साथियों, यह पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि सेवा के सम्मान में वेतन वृद्धि है ये पद। जी हाँ साथियों, प्रशिक्षण की तिथि से होगी गणना क्या? साथियों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि सेवा की गणना प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से ही होगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक को 2010 में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो वह 2020 में उसे पहला वित्तीय उन्नयन मिल जाएगा। साथियों जी हाँ, ये कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्रति जो प्राप्त है उसी तिथि से पैराफाती सेवा की गणना की जाएगी। साथियों, 1 अप्रैल 2021 की 15% बढ़ोतरी पर क्या लाभ है, जरा समझिएगा। यहाँ पर एक बड़ा फायदा छिपा है साथियों। 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर किसी शिक्षक को 10 साल का एसीपी मिल चुका है तो उस बढ़े हुए वेतन पर भी 15% की गणना होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से 2 इंक्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना बढ़ रही है, क्योंकि 2 इंक्रीमेंट मिलेंगी तभी पैराफाती जो 15% की गणना है वो यहाँ पे लागू हो पाएगी। 1 जनवरी 2025 के वेतन पर असर। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण होगा और तो एसीपी तो बढ़ा हुआ वेतन 15% बढ़ोतरी, दोनों का संयुक्त प्रभाव सीधे बेसिक पे और मजबूत बना देगा। जी हाँ साथियों, बता दें प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को लेकर यह लाभ सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में प्रशिक्षित रहे हैं, अगर उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है पैराफातियों, तो उन्हें भी वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल विशिष्ट शिक्षक नहीं, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक भी इसके लाभान्वित होंगे। साथियों, सबसे बड़ी राहत की बात है एसीपी के लिए कोई आवेदन, कोई फॉर्म, कोई सर्विस बुक जमा संभावना है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि HRMS पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। नियुक्ति तिथि और प्रशिक्षण तिथि दर्ज है, उसी आधार पर पैराफातियों गणना संभव हो पाएगी। इसीलिए किसी भी आवेदन, एसीपी, कोई फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा विभाग की जानकारी के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।